अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस, कैसे हैं आप? ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है कार्टन लेबलिंग। कार्टन लेबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट्स कम टू अमेज़ॉन, क्योंकि हम हर इंडिविजुअल यूनिट को एक मास्टर कार्टन में पुट करते हैं और वो मास्टर कार्टन पे हम शिपिंग लेबल लगाते हैं जो हम अमेज़ॉन भेजते हैं। अच्छा, अब ये मास्टर कार्टन की लेबलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके कार्टन पे प्रिंट होनी चाहिए जो आपको किसी भी हर्डल में ना डालें। सही है, व्हेन इट्स कम टू द कस्टम। सही है, तो उस पर ज़रा डिस्कस करते हैं कि हाउ कार्टन, व्हाट शुड बी द कार्टन लेबलिंग लुक लाइक, मार्किंग्स क्या है, कार्टन लेबल कैसा होना चाहिए, उस पर ज़रा डिस्कस करते हैं। ओके, सो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक कार्टन की इमेज है। सही है, जिसके ऊपर कुछ टेक्स्ट है। अब हम वो टेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। नंबर वन, हमने यहाँ पे क्वांटिटी डाली हुई है। सही है, इस क्वांटिटी का मतलब ये है कि इस मास्टर कार्टन के अंदर 140 यूनिट्स हैं। अच्छा, ये जस्ट टेम्पलेट है, तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे रिटन चीजें बिल्कुल भी कॉपी नहीं करेंगे। क्वांटिटी, हाँ, अच्छा, इस कार्टन के अंदर 140 यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे पीसेस लिखे हुए हैं 140 पीसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर कार्टन हैव 20 pieces, then it will be written as quantity 20 pieces. If your carton has like 150 pieces, तो वो 150 pieces के हिसाब से होगा। अच्छा, दूसरी चीज है नेट वेट। ओके, सो नेट वेट का मतलब है कि आपके यूनिट्स का टोटल वेट कितना है। सही है, ये नेट वेट है। अच्छा, नेट वेट है आपके 140 यूनिट्स का 11.9 kg। फॉर एग्जाम्पल, आपके 150 यूनिट्स हैं, उसका नेट वेट प्रॉब्ली 18 kg हो सकता है। सही है, ग्रॉस वेट के अंदर नेट वेट के साथ कार्टन का वेट भी इंक्लूड होता है। सही है, उसीलिए देखें नेट वेट कम है, ग्रॉस वेट ज्यादा है। तो नेट वेट के अंदर कार्टन का वेट इंक्लूड नहीं है, ग्रॉस वेट के अंदर कार्टन का वेट भी इंक्लूड है। सही है, तो सबसे पहली चीज क्वांटिटी मेंशन होगी, उसके बाद नेट वेट मेंशन होगा जो भी आपके यूनिट्स का वेट है, फिर ग्रॉस वेट होगा जिसके अंदर कार्टन वेट इंक्लूड होगा, नेट वेट के अंदर कार्टन वेट इंक्लूड होगा, तो दैट वुड मेक ग्रॉस वेट। अच्छा, फिर यहाँ पे मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट है कार्टन, मास्टर कार्टन की मेजरमेंट। सही है, ये आपके प्रोडक्ट की मेजरमेंट नहीं है, ये मास्टर कार्टन की मेजरमेंट है। अच्छा, मास्टर कार्टन की मेजरमेंट एग्जैक्ट होंगी, जो भी आपका कार्टन का साइज होगा उसके हिसाब से होंगी। फिर आ जाता है कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहां पे लिखा हुआ है मेड इन चाइना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान से सोर्स कर रहे हैं। सही है, तो क्या हम मेड इन पाकिस्तान लिखें या ना लिखें? इट इज मैंडेटरी टू राइट कंट्री ऑफ ओरिजिन। अगर आप नहीं लिखते कंट्री ऑफ ओरिजिन, देन यू कैन फेस सीरियस ट्रबल फ्रॉम कस्टम एंड अमेजोन के हिसाब से कोई ट्रबल नहीं है, कस्टम में आपके गुड फंस सकते हैं, क्योंकि हर कंट्री की पॉलिसी होती है कि जहां से भी कोई चीज एक्सपोर्ट हो रही है, सही है, वहां पे उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एक्सपोर्टिंग समथिंग फ्रॉम चाइना, देन इट लाइक मेड इन चाइना शुड बी रिटन। अगर यूएस में होगा तो मेड इन यूएसए, पाकिस्तान से है तो मेड इन पाकिस्तान, मलेशिया से होगा तो मेड इन मलेशिया। सही है, तो मेड इन चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेड इन जो भी कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कार्टन मार्किंग के अंदर। अच्छा, दो एस्पेक्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, नेट वेट और ग्रॉस वेट। आई वुड से कि नेट वेट और ग्रॉस वेट अनटिल अनलेस आप तब तक प्रिंट ना करवाएं जब तक आपको 100% श्योरिटी ना हो, या तो आप ऑलरेडी सेम यूनिट सेम आइटम की शिपमेंट कर चुके हैं और आपके पास अब एग्जैक्ट डायमेंशन है, तो सही है, वरना आप इसे हाथ से भी फिल कर सकते हैं। आप सिर्फ नेट वेट और ग्रॉस वेट का कॉलम लिख के ये छोड़ देनी है वैल्यूज और इसे हाथ से फिल करवा लें, या तो फिर कोई स्टिकर वगैरह कुछ भी लगवा लें। लेकिन इफ योर सप्लायर श्योर कि एग्जैक्टली नेट वेट यही होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल सप्लायर कहता है कि 11.9 नेट वेट होगा। सही है, लेकिन नेट वेट हो जाता है 13 kg, तो फिर आपके कार्टन सारे डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे या वो उसको काटेगा, बुरा लगेगा। सही है, तो उसको जरा श्योरिटी हो आपको, तब आप नेट वेट और ग्रॉस वेट प्रिंट करवाएं, वरना आप हाथ से फिल करवा लें या कोई स्टिकर वगैरह लगवा लें, या आपका यूनिट कंप्लीटली पैक हो जाए, एक आपके पास आइडिया आ जाए कि इतना यूनिट इतने में आएगा, उसके बाद आप फिर कार्टन प्रिंट करवाएं। लेकिन डेफिनेटली दिस विल इंक्रीज योर टाइम, तो आप इसके ऊपर सप्लायर के साथ डिस्कस कर सकते हैं नेट वेट पे, ग्रॉस वेट पे। अच्छा, कुछ आखिरी एक चीज आपको बताता हूँ मार्किंग्स के ऊपर। यहाँ पे मैंने कुछ गूगल से उठाए हुए मार्किंग्स के वो हैं, शिपिंग मार्किंग्स के सिंबल्स हैं, जिस पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है उसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सही है,
लेकिन ये जो 4 हैं, जैसे हैंडल विद केयर, फ्रेजाइल, दिस वे अप और कीप ड्राई, दिस वे अप का मतलब ये है कि कुछ ऐसे आइटम होते हैं, सही है, जिनको हमें अपसाइड डाउन नहीं रख सकते, सही है, जिनको हम सिर्फ अपसाइड डाउन ऑब्वियसली, तो उसको हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, सही है, हम उस कार्टन को उल्टा करेंगे तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो दिस वे अप का मतलब है कि अपसाइड डाउन ना रखें उसे। फ्रेजाइल, आपको पता है कोई भी पेरिशेबल आइटम फ्रेजाइल। कीप ड्राई, ऑब्वियसली कार्टन है, कार्टन के अंदर कोई ऐसी चीज हो जिसमें पानी चला जाए तो वो खराब हो सकता है। हैंडल विद केयर इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये शिपिंग मार्क्स आर नॉट something which is mandatory, but if you can add the shipping mark on your carton, तो this is fine। हो सकता है आपने जहाँ पे सारी कार्टन की डिटेल्स ले ली हैं, जो इससे पहले स्लाइड से मैंने आपको बताई है, वहां पे आप ये मार्क्स बनाना चाहें, ये 4 मार्क्स लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, बट दिस इज नॉट समथिंग विच इज मैंडेटरी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट टू पुट योर ब्रांड नेम एज वेल ऑन कार्टन, तो वो भी आप कर सकते हैं, इस पे मना नहीं है। इफ इट्स नॉट लाइक गोना कॉस्ट यू समथिंग मोर, एडिशनल कुछ पे नहीं करना पड़ता और आपका ब्रांड नेम आ सकता है या लोगो आ सकता है, तो आप वो कर सकते हैं, सही है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो गाइस, थैंक यू सो मच।